35 साल बाद 75 असंगठित मजदूरों को राहत, अस्थायीकरण का रास्ता साफ। धनबाद के लोधना क्षेत्र संख्या 10 स्थित 6 नंबर रेलवे साइडिंग के 75 असंगठित मजदूरों को करीब 35 साल बाद बड़ी राहत मिली है। वर्ष 1995 से अस्थायीकरण की मांग को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीएल मुख्यालय को इन मजदूरों का जल्द से जल्द अस्थायीकरण करने का निर्देश दिया है। आदेश के बाद मजदूरों में खुशी का माहौल है। लोधना क्षेत्र संख्या 10 के 6 नंबर रेलवे साइडिंग में कार्यरत 75 असंगठित मजदूरों ने वर्ष 1995 में अस्थायीकरण की मांग को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। करीब 35 वर्षों तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीएल मुख्यालय को निर्देश दिया कि सभी 75 मजदूरों का अस्थायीकरण जल्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी मिलते ही मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई। आदेश के अनुपालन को लेकर जिला प्रशासन और बीसीसीएल ने प्रबंधन ने संबंधित मजदूरों को क्षेत्रीय कार्यालय बुलाकर उनके दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इधर 6 नंबर और 9 नंबर रेलवे साइडिंग के अन्य मजदूरों ने भी अस्थायीकरण की मांग उठाई है। उनका कहना है कि वे भी सेल पिकर का वही कार्य करते हैं जो इन 75 मजदूरों द्वारा किया जाता था, इसलिए उन्हें भी समान आधार पर अस्थायीकरण का लाभ मिलना चाहिए। शेष मजदूरों ने भी न्यायालय में याचिका दायर कर समान राहत देने की मांग की। अब उनकी निगाहें भी न्यायालय के फैसले और बीसीसीएल प्रबंधन की अगली कार्रवाई। क्या कुछ मामला है साइडिंग को लेकर? देखिए, साइडिंग में वर्तमान समय में अभी 254 मजदूर कार्यरत जो सेल पिकर का काम करते हैं। 254 में 1995 75 मजदूर अस्थायीकरण के लिए न्यायालय में गए थे। उसमें लंबे समय के अंतराल के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया गया कि 75 मजदूर को अस्थायीकरण किया जाए, जिसमें अभी 47 मजदूर और बाकी 14 और मजदूर जो अपना आश्रित हैं वो लोग सारे डॉक्यूमेंट जमा किए हैं और उसी के आधार पर सारे उनके जमा किए कागजात की जांच हो रही है। हमारे उपायुक्त महोदय द्वारा 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और एरिया प्रबंधक, यूनियन प्रतिनिधि, स्थानीय प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि सभी कोई मिलकर और सारे कागजात की जांच कर रहे हैं और सही लोगों को नियोजन दिया गया। इसमें कई ऐसे मजदूर हैं जो काम करने के योग्य नहीं हैं। काफ़ी लोग इसमें 14-15 मजदूर का देहांत भी हो चुका है, तो उसको प्रबंधन कैसे नियोजन देगा? देखिए, ऐसा नहीं है। जो प्रावधान है अपना बीसीसीएल का प्रावधान के तहत तो अपना प्रक्रिया करेंगे और जो उनका गाइडलाइन है गाइडलाइन के हिसाब से तो उनको काम को देना पड़ेगा। बाकी मजदूर 75 मजदूर को छोड़कर बाकी मजदूरों का क्या स्थिति है? क्या उनको भी नियोजन के लिए कुछ आवेदन दिया गया है? देखिए, बाकी मजदूर के लिए अन्य संगठन के साथ सभी मजदूर जुड़े हुए हैं और सभी संगठन अपने मजदूर के हक अधिकार के लिए अपने स्तर से न्यायालय से लेकर बीसीसीएल मैनेजमेंट तक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि ताकि उनको भी अस्थायीकरण किया। अपना परिचय? संजय यादव, पूर्व पार्षद, सह जनता संरक्षण। मांग को लेकर क्षेत्रीय कार्यालय में 2 बार जांच कमेटी आई और जांच कमेटी ने जो है 9 नंबर साइडिंग के मजदूरों को पेपर को खंगाल रहा है। देखिए, 9 नंबर 6 नंबर जो साइडिंग है उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मजदूरों के पक्ष में फैसला आया है, जिसको रेगुलराइज करने का बात, अस्थायीकरण करने की बात है और उसी संदर्भ में पिछले 10 तारीख को भी कुछ डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई हुआ था। वो उस दिन 4 वर्कर का वेरीफाई हुआ और आज के डेट में 42 आदमी का वेरीफाई हुआ है उसका डॉक्यूमेंट्स का। तो क्या क्या मतलब क्या 42 लोगों का कैसे नियुक्ति पत्र मिलेगा? कोर्ट का आदेश है कि इनको नियुक्ति दिया जाए और वेरीफाई का जो किया जा रहा है कि उनका जन्म प्रमाण पत्र, उनका आईडी कार्ड जो बना हुआ है उसका उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका बैंक अकाउंट है उसमें डेट ऑफ बर्थ प्लस उनका बी फॉर्म
जो बना हुआ है उसमें डेट ऑफ बर्थ और CMPF जो कट रहा है उसमें डेट ऑफ बर्थ, उसका ये जांच किया जा रहा है। अभी कुछ उसी साइडिंग के कुछ और मजदूरों का कहना है कि हम लोगों को भी मिलना चाहिए। देखिए, एक 9 नंबर साइडिंग या 6 नंबर साइडिंग ये प्रकृति नेचर का काम है, जिसको बोलते हैं कि परमानेंट नेचर जॉब का काम है, जहाँ पर ठेका मजदूरों से काम कराया जा रहा है। तो वास्तविक में जो भी मजदूर वहाँ ठेका मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं वो अस्थायी प्रकृति के रूप का काम है, इसलिए अस्थायीकरण सबको होना चाहिए। अपना परिचय दो। शिव कुमार सिंह, क्षेत्रीय सचिव, बिहार कोयला कामगार यूनियन। आज यहाँ जो है क्षेत्रीय कार्यालय में क्या कारण है जो इतने लोगों की भीड़ लगी हुई? आज हम लोग 1994 से सेल्फ पिकर के पद पर काम कर रहे थे। असंगठित मजदूर में बीएसएल के अंडर में हम लोग काम कर रहे थे और 1995 में हम लोग को जब कोई तरह का सुधार नहीं बुझाया, पैसा पेमेंट कम देने लगा, तो हम लोग बीएसएल के थ्रू केस किए कि हमको स्थायी किया जाए। वो करते करते आज तक हम लोग केस लड़े एवं सेल्फ पिकर के पद पर हम लोग आज भी कार्यरत हैं। हाँ, और उसी पर हम लोग केस किए, जजमेंट हुआ और उसी के आधार पर हम लोग को आज क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाहट हुआ और हम लोग का यहाँ जो हम लोग का कार्रवाई होगा यहाँ GM और अन्य साहब लोग करेंगे। तो कितने लोगों का जजमेंट हुआ था? हम लोग 75 आदमी हैं। कहाँ कार्य करते थे? सब हम लोग 6 नंबर 9 नंबर साइड में कार्यरत थे, सेल्फ पिकर के पद पर। हम लोग कोयला से पत्थर निकाल करके कोयला को क्लीन करते थे। अभी तो सेल्फ पिकर में 254 मजदूर। 254 बाद में हुआ, बहुत बाद में हुआ। वो 10-20 करते बढ़ते गया, समय आते गया, बढ़ते गया, लेकिन 75 मजदूर हम लोग जो थे, हम लोग 94 से स्टार्टिंग से हम ही लोग थे। क्या नाम हुआ आपका? विकास बनर्जी।